हेलो एवरीवन, मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का मिनी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। जैसा कि टाइम एंड वर्क की सीरीज हमने कंप्लीट की, उसके बाद अब एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है। वो नया चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग एवरेज है कि आज से सर हम एवरेज की बातें करेंगे कि औसत क्या है सर। औसत एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको हर एक एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। औसत से कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो सुनिए इजी क्वेश्चनों को हमें जल्दी से डील कैसे करना है। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको फ्री में नंबर देके जाएगा, बस आपको औसत को समझना अच्छे से। और तो आज की क्लास हमारी पूरी डेडिकेटेड होगी किसके लिए, कि औसत के लिए। कि औसत को समझना है हमें कि बेसिक औसत होता क्या है, एवरेज क्या होता है। हेडिंग लगा लीजिए सर जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पर। और मैं पहले भी बोलता हूँ कि जितनी सुंदर हेडिंग होगी उतना ही सुंदर क्या होगा सर, चैप्टर होगा। तो कुछ भी सुंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हेडिंग कैसी होनी चाहिए सर, बहुत सुंदर। एवरेज क्या होता है सर, तो सर पहले हम फॉर्मूले की बात कर ले। तो औसत सर हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सर औसत बराबर होता है सर किसके, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यानी सर मैं कह सकता हूं कि एवरेज जो है वो इक्वल होता है सर सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। औसत बराबर होता है सारे संख्याओं के योग बटे संख्याओं की संख्या के। अब यहीं से आप एक बात और देख सकते हैं कि अगर मैं सर यहां से ये निकालना चाहूं कि सर सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगा, तो वो बराबर होगा सर किसके, वो बराबर होगा सर एवरेज और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स के। और ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ये जो मैंने ब्रैकेट में बात की कि सर संख्याओं का योग क्या होता है। सर संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुणा संख्याओं की संख्या के। एक एग्जांपल से मैं आपको इस बात को समझाऊं। जैसे मैं बोलूं कि सर 5 संख्याओं का औसत 4 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है सर 4, और मुझे योग निकालना है सभी संख्याओं का। तो आप बताओ योग क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ द टर्म्स। तो एवरेज कितना है सर 4, संख्याएं कितनी है 5, यानी इन सब का योग कितना हो रहा होगा 20। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। अब बात करते हैं कि सर औसत क्या होता है। आप एक एग्जांपल से इस औसत को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि आप सबके घर में आपकी माता जी आपके लिए खाना बनाती है, तो उस समय जब खाना बना रही होती तो ये नहीं सोचती कि मेरा लड़का ज्यादा खाना खाएगा, मेरी लड़की कम खाना खाएगी। वो बस ये सोच रही होती है कि मुझे पर एक के लिए 5 रोटियां बनानी है। फॉर लाइक एग्जांपल आप सोचो कि अगर मान लो किसी घर में 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का है, और माता जी ने सोचा कि मुझे पर एक के लिए 5 रोटियां बनानी है। मैं इसे मिटा देता हूँ। माता जी ने सोचा क्या, माता जी ने सोचा कि मुझे पर एक के लिए 5 रोटियां बनानी। तो आप बताओ माता जी 2 लोगों के लिए 5 रोटियां बनाएंगी तो टोटल रोटियां कितनी होगी सर 10। पर होता ऐसा नहीं है सर, ये लड़की जो है वो 3 में ही सेट हो लेती है कि सर 3 ही बहुत है। देखिए हमारा भाई, ये हमारा भाई क्या करता है सर, उस लड़की की कमी को भी क्या कर रहा होता है सर, पूरा कर रहा होता है। यानी अपनी 5 तो खाएगा ही खाएगा, प्लस इस लड़की की 2 भी खाएगा। कितना खाएगा सर 7। और इसके बाद भी सर दोपहर को आके बोल रहा होता है सर भूख लग रही है। समझ रहे हैं सर आप इस बात को कि सर बेसिकली एवरेज क्या है। एवरेज वो संख्या है जो आपकी माता जी मानती है कि मुझे पर एक के लिए बनाना है। और अगर आप इसे अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप वो सब बोलते होंगे कि सर केक कटेगा तो सब में बटेगा। और जो बटने वाला हिस्सा होता है इसी को हम क्या कहते हैं सर, औसत कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है आप सभी को। चलिए सर आज स्टार्ट करते हैं एक पहले छोटे से सवाल से। देखिए सर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 58, 51, 43, 49 व 59 का औसत ज्ञात करो। क्या क्या संख्या है सर, संख्या है 58, फिर क्या है सर 51, 43, 49 व 59, और हमें फाइंड करना है सर एवरेज। एवरेज आप सभी जानते हैं एवरेज फाइंड करने का तरीका क्या। आप बोलोगे सर औसत बराबर होता है, औसत तो बराबर होता है सर संख्याओं का योग, यानी 58 प्लस 51 प्लस 43 प्लस 49 प्लस 59 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 से भाग दो। जो भी औसत आ रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन आप कुछ सोचो कि 6 क्लास का बच्चा भी औसत इसी प्रकार निकाल रहा है, और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप भी औसत ऐसे ही निकाल रहे हैं, तो आप में और उसमें डिफरेंस क्या रहेगा। आपको यही डिफरेंस तो क्रिएट करना है कि सर
आप कंपटीशन वाले हैं तो आपको सवाल को देख के करना है, यू हैव टू। चलिए सर देखिए कैसे करना है। अगर आप देखो, अगर मैं इसे ऐसे ही निकालता तो मैं ये बोलता सर ये मिला के 100 हो जाएंगे, 100 इन्हें मिला के कितना हो जाएगा सर, अगर मान लीजिए ये 57 हो और ये 60 हो तो ये भी तो कर सकता हूँ, एक इधर से कम करके एक उधर दे दिया तो सर 43 और 57 कितना हो जाएगा 100, 51 और 49 100 200, यानी कि आ गया सर 260 और 5 से भाग दूंगा तो कितना आ रहा होगा, 5 से भाग दूंगा तो कितना आ रहा होगा सर 52। यानी मैं कह सकता हूँ इस नंबर का एवरेज 52 होगा, लेकिन औसत ऐसे निकालना नहीं है। ऐसे नहीं निकालना तो फिर करना क्या है, आप इस बात को देखिए अच्छे तरीके से कि औसत निकालना कैसे। जब भी आप औसत निकाल रहे होंगे ध्यान से सुनिए, जो बात है मैं बोल रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और पहली क्लास आपके एवरेज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं जब भी ऑफलाइन क्लास ले रहा होता हूँ तो बोलता हूँ कि किसी भी चैप्टर की पहली क्लास मिस मत करो आप कभी भी, वही कारण है। आप इस चीज को ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सर एवरेज अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, एवरेज अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, जो आपको पसंद है, चाहे आपकी जन्मतिथि पसंद है वो मान लो, चाहे उसकी पसंद आ रही हो जन्मतिथि उसकी मान लो, जो पसंद आ रही हो वो मान लो। तो आप बताओ अगर मुझे एवरेज मानना है, बस ये याद रहे एवरेज मानते समय कि एवरेज बड़ी संख्या से बड़ा ना हो और छोटी संख्या से छोटा ना हो, और एक ऐसी संख्या हो जिनसे इन संख्याओं का डिफरेंस आसानी से निकाला जा सके। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एवरेज 50 मान लेता, एवरेज मैंने अपनी तरफ से 50 मान लिया, तो आप बताओ ये संख्या कितनी ज्यादा है सर 8, ये कितनी ज्यादा है सर 1, ये कितनी ज्यादा है, कितनी कम है सर 7, ये कितनी कम है सर 1, ये कितनी ज्यादा है सर 9। आप बताओ 7 और 1 8, माइनस के प्लस के 8 से कट गए होंगे, अरे हाँ के ना। आप बताओ कि अब प्लस का 1 बचा और प्लस का 9, टोटल कितना ज्यादा आ रहा है सर प्लस 10 ज्यादा आ रहा है। लेकिन ये 10 ज्यादा कितनी संख्याओं पर आ रहा है सर, संख्याएं हमारी 3 और 2 5, ये 10 ज्यादा है 5 पर, यानी ज्यादा कितना है सर 2, और ये जो 2 ज्यादा है यही इसमें जोड़ दो, यानी एक्चुअल एवरेज कितना था सर 52। समझ पाए आप इस बात को, समझ में आ रही है बात। चलिए सर अगले क्वेश्चन में और आपको अच्छी तरीके देखिए, सवाल है सर 43 47 49 37 41 का एवरेज ज्ञात करो। अब संख्या है सर क्या 43 47 49 37 एंड 41 और हमें एवरेज फाइंड करना है। तो अब मुझे आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोलूंगा सर एवरेज पहले क्या करूं सर एवरेज मान लो, और एवरेज माना क्या जाए आप बताओ क्या माना जाए औसत। मैंने बोला था सर छोटी संख्या से छोटा और बड़ी संख्या से बड़ा ना हो, बाकी कुछ भी हो, तो आप बताओ 40 मान लिया जाए औसत। तो आप बोलोगे सर ये संख्या 3 ज्यादा है, ये संख्या 7 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, लेकिन ये 3 कम है और ये 1 ज्यादा है, तो 3 से 3 कटेगा। अरे हाँ के ना, आप बताओ ज्यादा कितना है 9 और 1 10 प्लस 7 17, 17 ज्यादा आया, लेकिन कितनी संख्याओं पर भाई 3 और 2 5 संख्याओं पर, यानी ओवरऑल ज्यादा कितना आ रहा होगा 3 5 जा 15 3 4 जा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, 3.4 ऐड कर दो सर 3.4, यानी एवरेज कितना होगा सर 43. समझ पा रहे हैं आप इस बातों को, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है आपकी। होप सो आप ये समझ गए होंगे कि आप औसत कैसे निकालना है। और बेसिकली कभी भी जब आपको चैप्टर पढ़ना है तो आपको सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अब आप समझ पाए होंगे सर औसत क्या है। अभी हमें औसत के बारे में बहुत सारी बातें जाननी है कि औसत कब बढ़ता है, औसत कब घटता है। ये बहुत सारे सवाल आए हुए हैं एसएससी में, वो सारे सवाल करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आप जिस प्रकार बने रहेंगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि सिंगल सवाल जो एग्जाम में आएगा वो एक सवाल नहीं बचेगा। देखिए सर अब ऐसा तो नहीं कि सर सवाल बिल्कुल सीधी संख्या है, सवाल तो पॉइंटों में भी आ सकता है, तो एक सवाल पॉइंटों वाला ले लेते हैं। देखिए सर सवाल कह रहा है 37.4 38.5 29.6 40.7 एंड 38.2 का एवरेज निकालो। क्या है सर नंबर क्या थे सर 37.4 38.5 27.6 and 29.6 29.6 40.7 and the last is 38.2 और हमें एवरेज फाइंड करना। अब यहाँ पे आपको एक बात देखनी है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई भी नंबर मान लेते हो, जैसे अगर आप 40 मान लेते हो, तो इस संख्या को आप कैसे माइनस कर रहोगे, आप समझ नहीं पा रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लेंगे इस संख्या को कम निकालने में। जैसे ये 2.6 कम है, लेकिन आप इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे होंगे।
और जब जल्दी नहीं हो पा रही तो फिर ये सर क्या फायदा इस चीज का। तो जब भी आप इस पॉइंटों वाले सवालों में एवरेज मानोगे तो एवरेज हमेशा सबसे छोटी संख्या को मानोगे, यानी सबसे छोटी संख्या क्या 29.6 तो मैं एवरेज मान लेता हूँ सर 29 है, मैंने मान लिया सर एवरेज 29। वैसे आप एवरेज कुछ भी मान लो आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन सवाल को सही करने के लिए कि आप कभी भी गलती ना करें, इसलिए क्योंकि हम किसी संख्या को घटाने में गलती कर लेते हैं लेकिन जोड़ने में गलती नहीं करते। अब आप देखो 29 से 37 कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा है 18, यानी ये ज्यादा है 18.4। अरे हाँ के ना, 29 से कितना ज्यादा है सर, 29 से सॉरी 29 से, अब आप देखोगे सर 29 से 37.4 कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा है 8.4। आप बताओ 38.5 कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 9.5। ये कितना ज्यादा है, तो सर ये है सर 0.6। ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये है 11.7। ये कितना ज्यादा है, तो सर ये है 9.2। अब मुझे सर ऐड करना है, आप बताओ अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो ये 9 बन गए होंगे। अरे हाँ के ना, 9 बन गए होंगे। और कोई ऐसा बन रहा है सर 11 और 9 20, यानी 20.9 हो गया होगा। ऐड कर ले तो 9 20.9 और एटलीस्ट लास्ट बचा है 9.5, तो 9 5 14 कैरी 1 19 कैरी 1 39.4, यानी ज्यादा कितना आ रहा है सर 39.4। कितने नंबर्स पर सर 3, और तो 5 पर डिवाइड कर दो तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 4 बचा कितना हो गया होगा सर 44, 5 8 जा 40 एंड 5 8 जा 40, यानी 7.88 जोड़ना है। 7.88 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर 36.88। एक बार डिवाइड कर लीजिए, 5 7 35, 4 बचा 5 8 40, 5 8 40। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है आप सभी को? चलिए जब भी पॉइंटों वाले सवाल आएंगे तो हम नंबर को बीच का नंबर ना मान के सबसे छोटी संख्या से छोटा नंबर मानेंगे। चलिए सर आगे अगला सवाल। अगला सवाल दिख रहा होगा आपको, क्या कह रहा है सर 30 38 27 45 व x का औसत 40 हो तो x का मान ज्ञात करो। बढ़िया सवाल है। इसी प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे और भी बहुत बेहतरीन चीजें हम सीखेंगे एवरेज में। आपको ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे जो बिल्कुल आपको छोटे से लगेंगे लेकिन करने में वो बहुत ज्यादा, आप केवल सोचना पड़ेगा उन सवालों पर। 5 सेकंड में सवाल का आंसर आ जाएगा अगर आप सही वे में उस चीज को सोच पाते हैं तो। देखिए सर क्या था सर, हमसे बोला जा रहा था सर 30 38 27 45 एंड x का एवरेज जो है वो एवरेज कितना है सर, एवरेज है हमारा 40, तो मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा। आप बताओ ये संख्याएं हैं मेरे पास और मैं बोल रहा हूँ सर इनका औसत 40 है, तो मैं 40 ही, जब औसत गिवन है तो मानने की जरूरत ही नहीं है। औसत कितना दे रखा है सर 40। आप बताओ पहली कितनी कम है सर 10, दूसरी कितनी कम है सर 2, ये कितना कम है सर 13, लेकिन ये कितना ज्यादा सर 5। x के बारे में तो मैं बात पता ही नहीं है। आप बताओ इस प्लस के पास से माइनस के 10 5 बार कटे होंगे, 13 और 2 15 और 5 माइनस का 20। आप बताओ यहाँ माइनस के 20 की क्या हो रही है सर, कमी आ रही है, यानी 20 की क्या आ रही है सर, कमी आ रही है। आप बताओ 20 की कमी आ रही है तो x को एवरेज के अकॉर्डिंग 40 का होना चाहिए था। एवरेज क्या होता है, एवरेज वो होता है जो सब में बराबर बराबर बटा है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, यानी सब में 40 40 बचना चाहिए था। इसका मतलब ये x भी 40 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 20 की कमी है तो इसे 20 क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, यानी ये कितनी होगी सर 60 होगी। माता जी की बात याद करो कि अगर सिस्टर ने 20 नहीं खाई है तो 20 को कौन लेगा भाई, किसको खानी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं ना आप इस बातों को? चलिए सर क्वेश्चन है सर 43 57 48 54 व x का एवरेज 53 हो तो x का मान ज्ञात करो। यानी हम नंबर्स फिर से दोबारा दे रखे हैं, हमें नंबर क्या है सर 43, नेक्स्ट इज 57 48 एंड 54 व x का एवरेज मुझे दे रखा है। एवरेज मुझे गिवन है, एवरेज कितना है सर, एवरेज है 53, तो मुझसे पूछा जा रहा है x क्या। आप बताओ जब एवरेज मुझे गिवन है तो मुझे मानने की जरूरत नहीं है। आप बताओ औसत अगर मुझे 43 है तो पहली संख्या 53 से कितनी कम है, 43 53 से कितना कम है सर 10 कम है, लेकिन 57 ज्यादा है कितना 4, 48 कम है सर कितना 5 कम है सर 48, 54 सर 1 ज्यादा है। अब कर ले अगर हम बात, आप बताओ क्या करें सर, 4 और 1 5 मिला के 5 से काट दें। आप बताओ अब अगर 10 की कमी है
तो x को औसत के अकॉर्डिंग 53 का होना था, लेकिन 10 की कमी है तो ये 10 ज्यादा होगी, यानी कितनी होगी सर? अरे कितना होगा? 63। समझ पाए आप इस बात को? समझ में आ रही है? कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप बिंदास वीडियो को रिमाइंड करो, एक बार फिर से देखो, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। हमें बेसिक से हाई लेवल तक पहुंचना, हाई लेवल पर ही डायरेक्ट नहीं, आप बेसिक से ही चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब आपको पहली क्लास अच्छे तरीके से पढ़ोगे, फिर दूसरी जब आप सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे तो आपको चीजें अपने आप समझ में आती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला सवाल क्या कह रहा है सर? सवाल कह रहा है किसी विद्यालय की 2 कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्रमशः a व b है। यदि दोनों कक्षाओं में छात्रों की औसत आयु क्रमशः p व r हो तो दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करो। बढ़िया सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपको कई बार देखने के लिए मिले। देखो सर क्या बोला जा रहा है सर, एक स्कूल की 2 क्लासेस हैं, पहली क्लास है सर a और दूसरी है b। अच्छा हमसे बोला जा रहा है सर a और b की कक्षाओं के छात्रों की औसत आयु क्रमशः p व r है। आप बताओ p का मतलब तो आप वैसे भी जानते होंगे, पुष्पेंद्र शर्मा है, और r का मतलब आप राइट मान लो, क्योंकि पुष्पेंद्र शर्मा ने व्हाइट बोर्ड पर जो लिख दिया यही परम सत्य है। इस मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा जाएगा वही परम सत्य है। अब आप बताओ कि a छात्र है और औसत कितना है p, और b छात्र है और औसत कितना है r। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको, आप यहाँ से योग निकाल सकते हैं। अरे हाँ के ना, योग कैसे निकलता है सर? संख्या गुणा औसत, यानी संख्याएं थी सर a छात्र थे और औसत था p, और सर यहां से योग निकालो तो यहां से भी योग निकाल सकता हूं कि सर संख्याएं कितनी है सर b और औसत कितना है r, यानी b गुणा r। अरे हाँ के ना। अब आप बताओ मुझे a प्लस b का औसत चाहिए, मुझे a प्लस b का औसत चाहिए, तो मुझे a प्लस b का योग बटे a प्लस b की संख्या चाहिए। तो a प्लस b का योग कितना होगा सर? ap प्लस br, और संख्या कितनी है सर इनकी? संख्या तो सर a प्लस b होगी सर, यानी यही इनका क्या होगा? औसत होगा। समझ पाए आप इस बात को? दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए कि हमसे बोला जा रहा था क्लास A में छात्र A है और औसत कितना है P, यानी कक्षा 1 में A छात्र थे और औसत P था, तो योग निकाल सकता हूं कि A छात्र इनका औसत P है, यानी A गुणा P। अब दूसरी क्लास में B छात्र है, औसत R है, यानी योग निकाल सकता हूं, सम निकाल सकता हूं, वो क्या होगा? B मल्टीप्लाई R। अब आप बताओ मुझे a प्लस बी का एवरेज पूछा जा रहा है कि a प्लस बी दोनों कक्षाओं का औसत पूछा जा रहा है, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या a प्लस बी होगी, लेकिन इनका योग कितना होगा? इनका सम होगा ap पहली वाली का दूसरी का br, और दोनों में छात्र कितने हैं? पहले में a और दूसरे में b, यानी a प्लस बी। यही क्या होगा सर? इधर अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? मोस्ट, देखिए सर सवाल कह रहा है n संख्याओं का औसत m4 है व m संख्याओं का औसत n की पावर 4 है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, आप इस बात को देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है सर n संख्याओं का औसत m की पावर 4 है और m संख्याओं का औसत n की पावर 4 है, तो हमसे m प्लस n का औसत पूछा जा रहा है। तो आप बताओ, पहले मैं यहाँ से सम निकाल सकता हूँ, सम यानी कि योग निकाल सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है योग क्या होता है? संख्याओं की संख्या गुणा औसत। संख्याएं कितनी है? n, और औसत कितना है? n की पावर 4। आप बताओ इनका सम निकाला जा सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाला जा सकता है सर, संख्याएं है m और एवरेज है n की पावर 4। अरे हाँ के ना। अब आप बताओ अगर मुझे m प्लस n का औसत चाहिए, एवरेज चाहिए, तो सबसे पहले m और n का सम चाहिए, तो इसका सम कितना था सर? n मल्टीप्लाई m की पावर 4। इसका सम कितना था सर? m मल्टीप्लाई n की पावर 4। आपको नंबर तो m और n ही है, यानी m प्लस n। अरे हाँ के ना। आप बताओ मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? मैं कॉमन ले सकता हूँ सर mn कॉमन निकाल सकता हूँ। अरे हाँ के ना, मैंने mn अगर कॉमन निकाल लिया तो आप बताओ यहाँ क्या बचा होगा सर? यहाँ बचा होगा m3, और यहाँ क्या बचा होगा सर? n3, और नीचे क्या है सर? m प्लस। अरे हाँ के ना। आप बताओ n बाहर आ गया, m की पावर 4 थी तो 3 बची थी, यहाँ से m बाहर आ गया, n की पावर 4 थी तो 3 बचेगी। अब मैं aq प्लस bq का फॉर्मूला खोल दूं तो क्या आएगा सर? mn ब्रैकेट m प्लस n ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn
और अपॉन में n प्लस n। तो n प्लस n से ये क्या हो रहा होगा सर, कट रहा होगा, यानी अल्टीमेटली मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बचा होगा mn और ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n। और ये इस सवाल का उत्तर है। और इस सवाल को करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं कि आप इतना सारा सब कुछ लिखोगे, ये केवल इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है। जब आप पेपर में कर रहे हो ना तो आप इतनी चीजों को नहीं लिख रहे हो, आप जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हो, यानी ये बात है नहीं लिखी जाती, यहाँ तो समझाने के लिए हमें लिखनी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर 9 संख्याओं का औसत 87 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 79 79 व अगली 3 संख्याओं का औसत 92 92 हो, तो 9वीं संख्या क्या होगी, 9वीं संख्या क्या होगी। देखिए सर मैं आपको पहले से अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 9 संख्याओं का औसत यानी 9 गुणा 87 ऐसे योग करके फिर माइनस करके निकाल लेंगे, लेकिन नहीं सर, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम ही तो बचाना है। अब आप देखो कैसे करते हैं, पहले मैं 9 संख्याएं लिख लूं, 1 2 3 4 5 हो गई सर। और 9 संख्याओं का औसत कितना था सर, 87। 9 संख्याओं का एवरेज कितना था सर, 87, जिसमें से पहली 5 संख्याओं, तो पहली 5 संख्याएं सर यही होंगी, 3 और 2 5, पहली 5 संख्याएं, और इनका एवरेज मुझे कितना दे रखा है 79। तो अब आप बताओ मेन औसत से ये कितना कम है। इन सारी संख्याओं का औसत 87 था, जिनमें से इन 5 का औसत 79, यानी मेन औसत से कितना कम है भाई, बताओ जल्दी से। तो सर ये है हमारा 8 कम है, लेकिन कितनी संख्याओं पर, 5 पर, यानी टोटल कमी कितने की आ रही है, 40 की। दोबारा सुन लो सर, 8 कम था लेकिन 5 संख्याओं पर कम था, इसीलिए टोटल कमी कितने की होगी सर, 40 की। आगे अगली 3 संख्याओं का औसत 92 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 92 है। आप बताओ मेन औसत से कितना ज्यादा है सर, 5, कितनी संख्याओं पर, 3 पर, यानी यहाँ ज्यादा कितना है सर, 15। अब आप देखो यहाँ 40 की कमी है, यहाँ 15 ज्यादा, यानी अभी भी 40 प्लस 15, यानी कि ओवरऑल कमी कितनी की सर, 25 की। अरे हाँ कि ना, 25 की कमी है, तो औसत के अनुसार केक ये कितने का होना चाहिए था सर, 87 का। वही वाली बात सर, केक कटेगा तो सब में कटेगा, यानी ये भी 87 का होना चाहिए था, लेकिन ये 25 क्या है सर, ये 25 कमी है, तो इसे 25 ज्यादा होना पड़ेगा, यानी कि कितना होगा सर, 7 और 5 12, कैरी 1, यानी 112, यानी कि नंबर जो 9वीं संख्या है वो क्या होगी सर, 112। समझ पाए आप इस बात को, ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इतना कुछ, आप इस चीज से समझ पा रहे होंगे सर। पहली 5 संख्याओं का 79 जबकि सबका 87 था, तो यानी ये 8 कम है 5 संख्याओं पर, यानी टोटल कमी कितने की सर, 40 की। अगली 3 का औसत 92 है, जबकि सबका औसत 87 था, यानी 5 ज्यादा 3 पर, यानी ज्यादा कितना है, 15। तो अभी टोटल कमी 25 की है, तो इसे 25 ज्यादा होना पड़ेगा, यानी 112 होगा। अब इस बात को ऐसे नहीं, ये तो केवल पे जगह स्पेस बहुत ज्यादा लेगा, लेकिन आप इस बात को ऐसे जरूर कर सकते हैं कि मैं अगर हम बोलूँ, आप बताओ टोटल संख्या कितनी 9 है और एवरेज कितना है 87, ये हमारी टोटल बात है, जिसमें से बोला जा रहा है सर 5 संख्याओं का औसत कितना है, 79। अब आप बोलोगे मेन औसत से कितना कम है सर, 87 माइनस 79, 8 कम है, कितना सर, 5 पर, यानी टोटल कमी कितनी की है सर, 40 की। आगे सर अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है सर, 92। आप बताओ 87 से 92 कितना ज्यादा है सर, +5। कितनी संख्याओं पर सर, 3 पर ज्यादा, यानी ज्यादा कितना है सर, 15, यानी अब कमी कितने की आ रही है सर, 25 की। तो 9वीं संख्या 9th नंबर को एवरेज के अकॉर्डिंग 87 का ही होना था, लेकिन ये 25 कम है, तो इसे 25 ज्यादा होना पड़ेगा, यानी कितना होगा सर, 112। 3 लाइन में आप उत्तर निकाल पा रहे होंगे, समझ में आ रही बातें आपके अच्छी रही। 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 व 15 प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 व अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 हो, तो 16वीं संख्या ज्ञात करो। सेम कंडीशन हमारे लिए कुछ नहीं, हम यही सोचे सर टोटल 24 नंबर है, जिसका एवरेज मुझे कितना दे रखा है सर, 25, जिसमें से पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है। आप बताओ मेन औसत से कितना कम है सर, 5, कितने पर सर, 15 पर, यानी ओवरऑल कमी कितने की आएगी सर, 75, 15 से 75। क्या बोला जा रहा है सर, अंतिम 8 संख्याओं का औसत, लास्ट 8 संख्याओं का औसत कितना है सर, 35। आप बताओ मेन औसत से कितना ज्यादा है सर, 10। कितनी संख्याओं पर, 8 पर, यानी ज्यादा कितना आया सर, 80।
आप बताओ, अब 80 में से 75 जाएगा तो प्लस का 5 बचा होगा, यानी 5 ज्यादा आ रहा है। तो 16वीं संख्या जो बची गई है, जो 16th नंबर है, उसे एवरेज के अकॉर्डिंग 25 का ही होना था, लेकिन यहाँ 5 ज्यादा है तो इसे 5 क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, यानी इसे कितना होना पड़ेगा सर, 20। यानी मैं कह सकता हूँ सर ये 16th वाला नंबर जो है वो कितना होगा सर, 20 होगा। समझ पाए आप इस बात। आज क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, 7 संख्याओं का औसत 34 है, जिनमें पहली 3 संख्याओं का औसत 28, अगली 2 संख्याओं का औसत 47 हो, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना हो। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग इस चीज को गलत करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं सर। देखिए, इसीलिए आपको एक एक सवाल को अच्छे से समझना है। क्या कह रहे हैं सर, टोटल 7 संख्या। देखिए सर क्या कह रहा है सर, सवाल कह रहा है टोटल 7 संख्याओं का एवरेज कितना है सर, एवरेज है सर 34, जिसमें बोला गया है सर, क्या बोला गया कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 28। आगे बोला जा रहा है सर अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है सर, औसत है सर 47। अब आप बताओ 34 से 28 यानी कितना कम है, 6। कितनी संख्याओं पर, 3 पर, यानी कितने की कमी है सर, 18 की। 47 34 से सर कितना ज्यादा है सर, 30। 2 संख्याओं पर यानी ज्यादा कितना है सर, 26। अगर 18 में से 26 माइनस करोगे आप, 26 में से 18 जाएंगे तो सर कितने बच रहे होंगे, प्लस के 8। आप बताओ ये 8 ज्यादा है तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट 2 संख्या 8 कम होनी चाहिए, लेकिन ये 8 कम तब होती जब संख्या 1 होती। अब संख्या कितनी बची है सर, 2, क्योंकि 3 और 2 5 और टोटल संख्या 7 थी, यानी अब 2 नंबर बचे हैं, और 2 नंबर बचे हैं, इन्हें एवरेज के अकॉर्डिंग 34 का ही होना चाहिए। लेकिन ये जो 8 ज्यादा है वो 1 पर कितना ज्यादा होगा, 2 पर 8 ज्यादा, यानी 1 पर 4 ज्यादा होना चाहिए था, इसीलिए इन्हें 4 कम होना पड़ेगा, और औसत कितना होगा, 30। आप इस बात को ध्यान से समझो, ये 8 था, मैं डायरेक्टली इसमें से 8 माइनस कर देता, कब, जब संख्या 1 बचती। लेकिन अब संख्याएं कितनी है, संख्याएं 2 है, यानी 8 सर ज्यादा है 2 संख्याओं पर, तो 1 पर ज्यादा कितना आया होगा, 4। अगर 1 पर 4 ज्यादा है, इसीलिए 4 कम होना पड़ेगा, यानी ये कितनी होंगी, 30 होंगी। समझ पाए आप इस बात को। बेसिक ऑफ एवरेज में हमें अभी इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे सीरीज वाले क्वेश्चन, जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं कि पहली 40 संख्याओं का औसत, सारी 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत, बहुत सारे सवाल है इस टाइप के जो कि आपको परेशान करते रहते हैं। उन सारे सवालों को हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। होप सो आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाकी आपसे मिलेंगे कल। आप पढ़ते रहें, खुश रहें, और जो भी आपको डाउट है उसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।